तो जेम्स कैमरॉन जो जाने जाते हैं यूनिक सी फिल्म बनाने के लिए, तो उनकी एक और फिल्म जो लोग सदियों तक याद रखेंगे, ना कि आज आया तो कल भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। इसको लोग कई सालों तक, हालांकि मतलब बूढ़े होने तक, मरते दम तक याद रखेंगे कि हाँ, कोई था डायरेक्टर जो एक ऐसी फिल्म लेकर आया था जिसने फिल्मों की एक लड़ी ही लगा दी थी। वो है जेम्स कैमरॉन। लोग इस नाम को सदियों तक याद रखने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक और मास्टरपीस फिल्म अवतार फायर एंड एस का फाइनली ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें इस बार उसके आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जो स्टार्ट हुई थी अवतार फिल्म से, जो 2009 में आई थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया था अवतार वे ऑफ वाटर। फिर इसके बाद आ रहा है अपना अवतार 3 जो फायर एंड एस, जिसमें हमें उससे सेकंड पार्ट के आगे की कहानी दिखाई जाएगी। और इस बार हमें एक नया विलेन भी इसमें दिखाया जाएगा, तो देखने में मज़ेदार होगा ही। और इसका जो ट्रेलर आया है भाई साहब 2 मिनट 26 सेकंड का आई थिंक है, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक यह आप लोगों को बस इसके जो विजुअल्स हैं, इसके जो क्वालिटी है, इसका जो म्यूजिक के बारे में बात ही क्या करूँ। मतलब इतना सुकून से भरा म्यूजिक है इसमें, स्टार्टिंग में ही जो फ्लूट बजता रहता है, इतना मस्त लगता है जैसे आप आंख बंद करके सुनो और बस सुनते ही रहो, उसको रिपीट कर करके सुनते ही रहो। कुछ इस तरह का इसमें इतना यूनिक सा म्यूजिक दिया है, इतना सुकून से भरा म्यूजिक दिया है कि आप इसको भूल नहीं सकते। इस म्यूजिक को बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। इस तरह के इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इसमें जो विजुअल्स हैं, आप लोग जानते ही हैं कि जेम्स कैमरॉन कौन है और उनका जो मूवी रहता है वो किस लेवल का रहता है, ऐसा कि लोग उसकी बराबरी ना कर सकें। तो हाँ, इस बार भी उन्होंने एक बेहद ही बेहतरीन वाली विजुअल से भरी हुई एक अलग ही दुनिया, जिसे लोग सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई दुनिया भी हो सकती है, वो हमारे सामने क्रिएट करके दी है। जी हाँ, अवतार 3, जिसमें हमें एक नई दुनिया पेंडोरा की दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से और भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे सामने ला रही है इसके ट्रेलर के जरिए। जो कि जाहिर सी बात है कि इसमें हमें इस बार नए विलेन के साथ साथ नए क्रिएचर भी दिखाए जाएंगे, जो कि इसके ट्रेलर में देखकर लग ही रहा है, जो उड़ने वाले हैं जीव, पता नहीं क्या है नाम उनका, पता नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग ही तरीके का अलग ही दुनिया दिखाई है इसमें, तो देखने में मज़ेदार होगा ही। और साथ ही साथ इसमें जो जितने भी कैरेक्टर थे, पुराने कैरेक्टर जो बचे हुए थे, वो इसमें फिर से रिटर्न आ रहे हैं। और कहानी जो है जस्ट कंटिन्यू है उसके आगे का। इस बार हम इसमें क्या नया दिखाया जाएगा, नया तो कहानी तो जैसा भी हो हमें मतलब नहीं है उससे, लेकिन इसका जो विजुअल है वह देखने में काफ़ी मज़ेदार होगा, जो कि इसके ट्रेलर में ही देख कर लग रहा है कि इस बार जेम्स कैमरॉन जो है हमें फिर से एक अलग ही राइड पर लेके जाएंगे और फिर से लोगों के बीच एक पॉपुलर का विषय भी बन जाएगा इस फिल्म को लेकर। और लोग अभी से इसके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे कि फिल्म जब भी आएगी, हालांकि फिल्म जो है इसी साल दिसंबर के महीने में आ रही है, तो देखने में मज़ेदार होगा ही। और साथ ही साथ मैं तो भाई जेम्स कैमरॉन का फ़ैन हूँ, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग वाली फिल्म जो थी, हालांकि इन्होंने पिराना 2 जो फिल्म आई थी, पिराना 2 द स्पॉइंग नाम से, जो 1982 में आई थी, तो हाँ, उस फिल्म से उन्होंने एक बतौर डायरेक्टर डेब्यूट किया था। लेकिन किसी कारण से उनको शायद उस फिल्म से निकाल दिया गया था, पता नहीं किस लिए, जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था। तो उनकी जो फिल्म आई थी उसके बाद बतौर मेन डायरेक्टर द टर्मिनेटर, जो उसी के 2 साल बाद 1984 में आया था, जिसने उनको एक अलग पहचान दी थी कि भाई जेम्स कैमरॉन जो है वह बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा डायरेक्टर के मामले में।
और मूवी बनाने के मामले में। इसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म उसी के 2 साल बाद एलियंस जो 1986 में आई थी उसको दिया। उसके बाद तो उन्होंने भाई बौछार कर दी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों का, जो जिसमें से लोग आज भी नाम याद रखते हैं एलियन सीरीज़ को है। फिर उसके बाद आई थी एक दी एबीसीज 1989 में। फिर उसके बाद आया था टर्मिनेटर 2 दी जजमेंट डे जो 1991 में आई थी, जिसने और ज़्यादा मतलब जेम्स कैमरॉन को लोगों के बीच जो है पॉपुलर कर दिया था। उसके बाद तो यह बंदा रुका ही नहीं। उसके बाद यह फिल्मों का बौछार करता गया जो हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल होता गया। और इसके बाद उन्होंने टाइटैनिक जैसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रही उस समय उसको दी, जिसने बिलियन के ऊपर कमाई करके दिया था। तो ऐसे हैं अपने जेम्स कैमरॉन। और हालांकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका जो बताओ डायरेक्टर फिल्म बनाने का तरीका है वो अभी तक यूनिक ही है और आगे भी यूनिक ही रहेगा, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि अभी इनका जो मूवी आ रहा है अवतार वह केवल तीसरा पार्ट है। इसके बाद 2 और पार्ट आने वाले हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमें दिखने वाला है। जब भी यह फिल्म रिलीज होगा उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद, फिर उसके और 2-3 साल बाद यह फिल्म जो है इसका जो चौथा और 5वां पार्ट है वो हमें दिखाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि फिल्म जो है जितनी लंबी हो सके हमारे लिए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर फिल्म लंबी नहीं रही तो देखने में मज़ा आएगा नहीं यार। तो मेरे हिसाब से 3 घंटे रहे, कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस विजुअल्स हमें दिखा दें, अच्छे अच्छे सीन दिखा दें, अच्छे अच्छे वर्ल्ड इसमें दिखा दें, जंगल दिखा दें, जानवर दिखा दें, जो दिखाना है दिखाओ, लेकिन दिखाओ। तो मज़े तो आने वाले हैं, इसलिए रेडी रहना दिसंबर में मूवी देखने के लिए। और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी परिवार वालों को लेकर जाइएगा देखने के लिए फिल्म को, और हो सके तो आईमैक्स में देखिएगा फिल्म को। ऑडियंस हो तो और भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। बाकी बताइए आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को इसका ट्रेलर जो है कैसा लगा था। और साथ ही साथ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज मिलते हैं किसी और नई वीडियो पर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय।